नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ जीडी पर, जिसमें हम कार्बन चैप्टर के एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं। यह चैप्टर बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा 16वां प्रश्न। इससे पहले के 15 प्रश्न हमने पार्ट 1 में क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। या फिर 16 प्रश्न है, कार्बन की तुलना में सिलिकॉन में कम कैटेशन क्यों होता है? वाई डज सिलिकॉन शो लेस कैटेशन देन कार्बन? क्योंकि सिलिकॉन धातु है। बिकॉज सिलिकॉन इज मेटल, क्योंकि SI बंध कमजोर होते हैं। बिकॉज सिलिकॉन बॉन्ड इज वीक। सी, क्योंकि सिलिकॉन की संयोजकता कम होती है। बिकॉज सिलिकॉन हैज़ लो वैलेंसी, क्योंकि सिलिकॉन गैस है। बिकॉज सिलिकॉन इज अ गैस। तो यहाँ पर आपको एक इमेज भी दिखा रखी है, जहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताई हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी इसका सही आंसर है कि यहाँ पर बंध आपके कमज़ोर होते हैं। जितने ताकतवर बंध आपके कार्बन बनाता है, उतने सिलिकॉन नहीं बनाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणुओं की वलयाकार संरचना का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स? एथेन, प्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटेन। तो बच्चों ध्यान रखिए, साइक्लो वाले जो एग्जाम्पल होते हैं वे आपके वलयाकार या रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखा रखा होगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन हो ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सॉरी बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहाँ पर आपको इमेज में दिखा रखा होगा डबल बॉन्ड वाला, तो बिल्कुल आपका ये जो राइट आंसर होगा वो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा यहाँ पर। तो डबल बॉन्ड या द्विबंध वाला आपका कंपाउंड है यहाँ पर सी, प्रोपीन। तो आपका सही आंसर होगा प्रोपीन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, एथाइन C2H2 में कार्बन के बीच में कितने बंध होते हैं? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स इन एथाइन? A1, B2, C3, D4। तो यहाँ पर आपको इमेज दिखा रखी होगी, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ब्लैक वाले कार्बन है और वाइट वाले आपके हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। तो आपका अगला प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने इमेज लगा रखी है, जिसमें तीनों ही कंपाउंड के आपको जो है नॉर्मल फॉर्मूला दे रखे हैं, तो आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो आप पहचान सकते हैं कि एल्काइन का कौन सा होगा। यहाँ पर हिंदी में कुछ गलतियाँ हैं, तो आप हिंदी को इग्नोर करें, फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करें, और नीचे स्ट्रक्चर्स भी दे रखी हैं, उनसे भी आप पहचान सकते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला आपका होगा CnH2n-2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो बच्चों याद रखना कि आपके जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आपके यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है वो आपका एथीन है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बाकी आपके एल्केन है। चलिए आगे देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं? तो यहाँ पे आपको अभिक्रिया का मैंने एक डायग्राम दिया है, जिसमें आपके जो वाइट कलर के हाइड्रोजन हैं, इनको क्लोरीन के द्वारा डिस्प्लेस या प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये जो अभिक्रिया होती है आपकी प्रतिस्थापित अभिक्रिया होती है, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज जनरली शोन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जो है जरूर याद करना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं? विच रिएक्शन इज शोन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, अपघटन, डिकम्पोजिशन, योग अभिक्रिया, एडिशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा ज़्यादा म्यूजिक है, आज लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में, तो थोड़ा इग्नोर करें आप और प्रश्नों को ध्यान से सुने। तो यहाँ पर आपको मैंने एक रिएक्शन की इमेज भी दे रखी है। तो रिएक्शन की इमेज में आपको दिखा रखा है कि ट्रिपल बॉन्ड टूटकर उसकी जगह 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है वो आपके सिंगल बॉन्ड में बन जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है हम उसे योग अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शाखित श्रृंखला ब्रांच चेन से क्या तात्पर्य? व्हाट इज मीन बाय ब्रांच चेन? ए, कार्बन परमाणुओं की गोलाकार व्यवस्था होती है, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन श्रृंखला जिसमें एक या अधिक शाखाएं हों।
कार्बन चेन हैविंग वन और मोर ब्रांचेस, केवल एक कार्बन परमाणु, ओनली वन कार्बन एटम। केवल द्विबंध वाली श्रृंखला, चेन हैविंग ओनली डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखा रखी है। तो एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें सीधी जो आपकी चेन होती है या श्रृंखला होती है, उससे साइडों में अगर और कार्बन जुड़े हों तो आपके जो है यहाँ पर आपकी जो है शाखी श्रृंखला या ब्रांच चेन हो जाएगी। वैसे ये डायग्राम आपका गलत है, एक कार्बन पर 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, यहाँ पर 5वां बॉन्ड बना रखा है, तो ये डायग्राम गलत है। इसमें आपको जो है 4 ही बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो सही आंसर होगा, कार्बन श्रृंखला जिसमें एक या अधिक शाखाएं हों उसे हम शाखी श्रृंखला या ब्रांच चेन कहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणुओं के वलय रिंग में व्यवस्थित होने पर बने यौगिक को क्या कहते हैं? व्हाट आर कंपाउंड्स विथ कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग कॉल्ड? सीधी कार्बन यौगिक, क्या सीधे कार्बन श्रृंखला यौगिक स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, शाखित यौगिक ब्रांच कंपाउंड्स, वलयाकार यौगिक साइक्लिक कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, जो आपके रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनको हम साइक्लिक यौगिक कहते हैं, या हम बात करें वलयाकार यौगिक कहते हैं। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्यूटेन C4H10 के कितने संरचनात्मक समावेशी होते हैं? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डज ब्यूटेन C4H10 हैव? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर आपके जो है 2 ही इसके जो है समावेशी बनते हैं, पेंटेन के 3 या 4 बनते हैं। तो अगर आपको समावेशी बनाने नहीं आते हैं तो मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा, बस आप एक कमेंट कर दीजिए कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, मैं उसका जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। ब्यूटेन के 2 ही श्रृंखला समावेशी बनते हैं, एक में जो है आपकी सीधी स्ट्रक्चर होती है और एक में जो आपका कार्बन है वो नीचे आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक ही आणविक सूत्र लेकिन अलग अलग संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? वाट आर कंपाउंड्स विद द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड? समजात, होमोलोगस सीरीज, समावेशी, आइसोमर्स, अपर रूप, एलोट्रोप्स, तत्व, एलिमेंट। तो आपके यहाँ पर आप अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा ही था, उसमें जो है फॉर्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद कर लेना। तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं? ऐसे यौगिक को हम समावेशी या आइसोमर्स कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? ये भी आपके चैप्टर में है और बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो आपको यहाँ पर बेंजीन की स्ट्रक्चर दिखा रखी होगी। ये 6 कार्बन की एक वलयाकार संरचना होती है और हर जगह यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जुड़ा होता है, बट यहाँ पर इमेज में एक हाइड्रोजन गायब है, तो आप इसे इग्नोर करिए। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा सीधी श्रृंखला, स्ट्रेट चेन, शाखी श्रृंखला, ब्रांच चेन, गोलाकार या रिंग स्ट्रक्चर, जाल जैसी नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो आप समझ गए होंगे, रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर होगी आपकी वलयाकार संरचना। तो हमारा अगला प्रश्न है, कार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? व्हाट इज मीन बाय अ फंक्शनल ग्रुप? कार्बन की लंबी श्रृंखला, लॉन्ग चेन कार्बन, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो यौगिक के गुण निर्धारित करता है। एन एटम ऑफ और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। केवल कार्बन परमाणु, ओनली कार्बन एटम्स। आयनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर आपके अलग अलग टाइप के बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप्स मैंने दिखा रखे हैं, तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो आपके जो फंक्शनल ग्रुप है होते क्या हैं? वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो यौगिकों के गुण को निर्धारित करता है उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम दैट डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने जो है पूरे जो फंक्शनल ग्रुप है उनसे प्रश्न बनाने की पूरी कोशिश करी है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 4 फंक्शनल ग्रुप दिए हैं और उनके सामने मिलाने के लिए उनके जो सिंबल्स होते हैं वो हमने दिए हैं। ये आपके इस टाइप के बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एल्कोहल का जो है वो आपका फॉर्मूला कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो एल्कोहल का फॉर्मूला OH होता है। तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो Q से मिलेगा और सेकंड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो होता है वो आपका CH होता है, तो वो S से मिलेगा। अब आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पर फर्स्ट जो है आपका Q से मिले और सेकंड आपका R से मिले। तो फर्स्ट में Q और सेकंड में R फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आप बाकी के भी मैच करके देखिए। चलिए बढ़ते हैं आंसर पर। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज भी लगा रखी है और आपका A ऑप्शन यहाँ पर सही होगा जो हमने गेस किया है, और यहाँ पर मैंने डिटेल से एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो आप इसे रोककर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्डिहाइड समूह होता है? विच कंपाउंड कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप? एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथेनेल, प्रोपेन।
तो आपका एल्डिहाइड जो होता है वो एथेनॉल से संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के स्थान पर अन्य तत्व जो आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समावेवी, आइसोमर्स, हेट्रो एटम्स, समजात, होमोलोगस, अपर रूप, एलोट्रोप्स। तो यहाँ पर मैंने आपको एक डेफिनेशन दे रखी है इमेज में। तो व्हेन अ एटम अदर देन हाइड्रोजन रिप्लेस हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड हेट्रोएटम। तो किसी कार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले जो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के अतिरिक्त, उसे हम हेट्रोएटम कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये आपके हेट्रोएटम्स बन सकते हैं अगर ये हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं तो यहाँ पर हमने जो है डेफिनेशन भी देख ली और ऑप्शन भी हमने सही गेस किया है, हेट्रोएटम बोलते हैं उसे। आपका जो है अगला प्रश्न ये क्लोराइड वाला होगा, बट इसकी इमेज अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो आगे के वीडियो में पार्ट जो आपका अगला आएगा थर्ड, उसमें हम बाकी के प्रश्न देखेंगे। लगभग हमारे 50 के आसपास प्रश्न है, तो अगले वीडियो में हम बाकी के प्रश्न देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।